क्लास 10 से क्लास 11th में आ चुके हैं और सोच रहे हैं कि पीसीबी ले लें स्ट्रीम में। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ये रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई पीसीबी लेने से तो सिर्फ और सिर्फ नीट ही आप कर सकते हो और कोई करियर ऑप्शन जनरली पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए बचता नहीं है। तो भाई ऐसा बिल्कुल गलत है। पीसीबी लेके आप नीट भी कर सकते हो, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, आप स्ट्रीम आसानी से ऑल्टर कर सकते हो। आज की वीडियो में यही सारी चीजें बात करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम एवरीवन टू द चैनल। सो भाई आज की वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, जो आप 11-12 के बाद में चूज कर सकते हो। तो ही चलिए चालू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे अल्टरनेट करियर ऑप्शंस की। अभी आप लोग आ चुके हो क्लास 11th में। क्लास 11 के बाद आप लोग करोगे क्लास 12th और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि भाई अब अपने करियर ऑप्शंस देखो, क्या कर रहे हो, आगे नीट करोगे या कुछ और करोगे। लेकिन अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बड़ा ही टेंशन भरा माहौल हो जाता है, क्योंकि फिर आप तो यही सोचते हो कि भाई पीसीबी ले लिए हैं तो खाली नीट ही करना है और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूं और साथ साथ में ये भी बात करूंगा कि आप इसे ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। मतलब बोले तो आप इसको लेके और किसी चीज की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं उस सब्जेक्ट के बारे में या उस डिग्री के बारे में जिसे वो बच्चे तब लेते हैं जाके जब कुछ और बचता ही नहीं है करने के लिए। मतलब भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो ये डिग्री कर लो, यानी कि हम बात कर रहे हैं बीएससी ZBC के बारे में। बीएससी जर्नली बच्चा तब करता है जब वो ये सोचता है अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे से नीट भी नहीं हो रहा है, मैं आगे भी कुछ नहीं और डिग्री करना चाहता हूं, तब मैं बीएससी करता हूं। मतलब बोले तो सबसे ज्यादा छेक देने वाली डिग्री है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के टाइम में हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। पुराने टाइम में बीएससी की वैल्यू धीरे धीरे कम हुई थी, लेकिन अब आते टाइम जैसे जैसे टाइम अब हम लोग मॉडर्न के टाइम में आ रहे हैं, 2023 आ गया है, 15 से हमारी जो होता है बीएससी की वैल्यू बढ़ना चालू हो गई। क्यों भैया बीएससी की वैल्यू क्यों बढ़ना चालू हो गई? क्योंकि हर कोई डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर रहा है, हर कोई नीट निकाल रहा है, हर कोई एमबीबीएस कर रहा है। बीएससी वाले बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और इसलिए बीएससी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है कि आप उसमें उतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं। और बीएससी ZBC अगर आप करते हो या आप नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप ZB यानी कि जूलॉजी बॉटनी के अलावा आप केमिस्ट्री को हटा सकते हो। इसके यहाँ पे आप कुछ और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप हिस्ट्री ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, सिविक्स ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है आप यहाँ पे ये सब्जेक्ट ले सकते हो। बीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो बीएससी में सबसे पहले बात आती है कि आप जो होता है क्या कहते हैं एडमिशन इसके अंदर कैसे लोगे, मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 11th के अंदर पीसीबी ले रहे हो तभी आप बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बीएससी ZBC के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर 11th के अंदर आपने पीसीबी ली, 12th में आप 50% या उससे अबव मार्क्स से पास आउट हो गए तो आपको बीएससी की डिग्री में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन हाँ ये भी बात है कि भाई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इसकी जो होता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं या कम भी हो जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो होता है इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रही होती है, कुछ नहीं कराती हैं, कुछ डायरेक्टली आपकी परसेंटेज बेसिस पे इसमें एडमिशन ले लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि भैया इसका जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हाँ उसके बाद में बात करते हैं कि भैया इसकी स्कोप क्या है बीएससी एडमिशन की, कि भैया बीएससी अगर हम ZBC से कर रहे हैं तो इसकी स्कोप क्या है और इसमें हम ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं, जो आप ऑल्टरेशन की बात कर रहे थे। देखो जनाब, अगर मैं स्कोप की बात करूं बीएससी ZBC की तो इससे आप जो होता है टेस्टिंग लैबोरेटरीज में जा सकते हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आप इससे जा सकते हो। ये तो हो गई इसकी जो होता है डायरेक्ट आपके स्कोप की कि आप इससे डायरेक्टली कहां का रिक्वायर हो सकते हो। और भी अगर मैं बात करूं तो और भी आप जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, आप जो होता है क्या कहते हैं इंटरनेशनल हमारी जो इंडियन हेल्थ सर्विसेज है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर भी जा सकते हो। तो ओवरऑल जो होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी इससे नौकरी कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब ओवरऑल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो आईएफएस की डिग्री होती है, आईएफएस का जो एग्जाम मिलता है, आईएफएस का एग्जाम उन्हीं के लिए देने को मिलता है, उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है जिन्होंने बीएससी कर रखी है ZBC से। मतलब बॉटनी वहां पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाता है, तभी आप फॉरेस्ट का एग्जाम दे सकते हो जो कि आईएफएस का एग्जाम कहलाता है। अब मैं बात करता हूं बीएससी का, ये तो डायरेक्ट स्कोप हो गया, ठीक है भैया, बीएससी का डायरेक्ट स्कोप हो गया। अब इसकी जो होता है जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो आप जैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, फार्मिस्ट या साइटोलॉजिस्ट बन सकते हो ओवरऑल। अब मैं बात करता हूं इससे आप इसे करके और किसी जो होता है करियर ऑप्शन में कैसे जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना ऑप्शन लेता हूं,
मैंने भी बीएससी जेडबीसी से करा है। तो जेडबीसी से करने के बाद में देखो, मैं कोई भी जो होता है इनमें से फील्ड में नहीं जा रहा हूँ। मैं ना ही फार्मासिस्ट की जा रहा हूँ, ना ही मैं साइटोलॉजिस्ट की जा रहा हूँ, ना ही मैं जो होता है और किसी बीएससी रिलेटेड फार्मेसी रिलेटेड फील्ड में जा रहा हूँ, ना ही मैंने नीट कर रखा है। तो भैया आप क्या कर रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। भैया कैसे? यूपीएससी तो आर्ट वालों के लिए होता है, बीएससी वाले कहाँ यूपीएससी में पहुंच गए? देखो बात ये होती है ना कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर करियर में जाना है, आपको करियर ऑल्टर करना है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वो दिमाग के बारे में तुम्हें बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन वो दिमाग अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारी मनपसंद सब्जेक्ट से तुम अपना मनपसंद करियर ऑप्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यूपीएससी में आपको टोटल ऑफ 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 18 to 90 सब्जेक्ट्स होते हैं। 18 to 90 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनका अपना सिलेबस अलग है, यूपीएससी का अपना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन वहां पे एक पेपर होता है ऑप्शनल के पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खुद चूज करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, तो आपकी बायोलॉजी से आपका बहुत तगड़ा प्यार होगा, तभी आप पीसीबी ले रहे हो। अब बायोलॉजी से आपका तगड़ा प्यार है, आपने बीएससी जेडबीसी से कर रखी है, बोले तो बायोलॉजी आपकी और स्ट्रांग है, तो आप यूपीएससी के अंदर पहुंच के कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना जूलॉजी रख सकते हो या बॉटनी रख सकते हो। मतलब वहां पे आपकी टोटल ऑफ 18 to 19 सब्जेक्ट्स वहां पे अवेलेबल कराए जाते हैं यूपीएससी द्वारा, तो वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने ये सारी चीजें कर ली, अब आपका मनपसंद सब्जेक्ट यूपीएससी के ऑप्शनल में आ गया है 500 नंबर के लिए, मतलब बोले तो बहुत अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, एनवायरमेंट्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये सब तुम्हें खुद पढ़ने पड़ेंगे, वो तुम्हें पढ़ना ही होगा। अब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं या तुम किसी और पेपर की बात करो, बोले तो तुम सी सेट की बात कर लेते हो, या जो होता है तुम क्लैट के पेपर की बात कर रहे हो, या ईपीएफओ के पेपर की बात कर रहे हो, तो ओवरऑल तुम्हें वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर तुम जो होता है थोड़ा बहुत दिमाग से चल सकते हो, तो तुम्हें 11 12 के बाद में तुम नीट करने की भी नहीं सोच रहे हो, तो ये सोच रहे हो 11 12 के बाद में मुझे यूपीएससी में जाना है, साथ साथ में मेरा एक बैकअप ऑप्शन भी बन जाए कि मैं टीचिंग में भी आ सकता हूं या मैं और कुछ भी कर सकता हूं। तो ओवरऑल आप जो होता है पीसीबी के साथ आओ, अपना जो होता है बीएससी की डिग्री करो, यूपीएससी में अपना अटेम्प्ट डालो, होता है बढ़िया बात है, नहीं होता है तो तुम्हारा एक बैकअप ऑप्शन भी ऑलरेडी सेट डाउन है कि आप जो होता है टीचिंग कर सकते हो, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप साइटोलॉजिस्ट में जा सकते हो, यूपीएससी के अंदर आईएफएस की कैटेगरी में भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो, जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है टू ओनली द बीएससी जेडबीसी स्टूडेंट, या जिनके पास में बॉटनी एक मेजर सब्जेक्ट रहता है उनकी ग्रेजुएशन के दौरान। तो ओवरऑल आप ऐसे करियर ऑल्टर भी कर सकते हो, ये आपको बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च और थोड़ा बहुत दिमाग की जरूरत होती है। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो होता है करियर ऑल्टर कर सकते हो, मतलब बोले तो आप जो होता है कुछ और करके कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है कि आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। बीएससी करने के बाद में आप जो होता है एमएससी किसी और जो होता है फील्ड में कर सकते हो, तो ओवरऑल आपके लिए फिर से करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो भी आपके डाउट्स हैं हिंदी कमेंट सेक्शन मेरे को बताइए, मैं उसका रिप्लाई भी करता रहूंगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओवरऑल मैंने आपको बीएससी की स्कोप्स बता दिए, इसके जो होता है आपकी नौकरी बता दी, इसके रिलेटेड क्या होती है, करियर ऑल्टरेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।